ओके, सो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए ताकि उससे वो सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो सिंबल्स बता देता हूँ जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ या जो बाकी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर कोई लेटर है, मतलब किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, एक्स मान लेते हैं कोई इंसान है, तो अगर उसके अराउंड सर्किल है इसका मतलब वो फीमेल है, और उसके अराउंड स्क्वायर है मतलब वो मेल है। ओके, और दो पर्सन है एक्स वाई, ठीक है, और ये दोनों ऐसे रिलेटेड है, मतलब दोनों के ऊपर से, तो ये दोनों सिबलिंग्स है, ठीक है। और अगर दोनों एक सिंपल मतलब स्ट्रेट लाइन जो दोनों के बीच से पास हो रहा है, ये दोनों रिलेटेड है, तो इसका मतलब है दोनों मैरिड है, ठीक है। और अगर दोनों मैरिड हैं तो फिर उनके बच्चे भी होंगे, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन निकलेगा जो कि वो दिखाएगा कि उनके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इन अ फैमिली ऑफ सम पर्सन, फैमिली में कुछ पर्सन है, बी सेज दैट, बी बोलता है, बी दैट आर इज़ द डॉटर ऑफ माई सिस्टर ए, मतलब बी की एक बहन है ए, ठीक है, सिबलिंग है, और ए सिस्टर है यानी वो फीमेल है, ठीक है। आर उसकी डॉटर है, इसकी सिस्टर की, तो इसकी सिस्टर की शादी हो रखी है, तो इसका कोई हस्बैंड होगा, ठीक है, और इसके बच्चे आर है, ठीक है। अब हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु किसको डिनोट कर रहा है, बी को डिनोट कर रहा है, आर को डिनोट कर रहा है, या ए को डिनोट कर रहा है, हु किसको संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखें कि जो नियरेस्ट हो ना, जिसके जस्ट बाद हु लिखा हो, हु उसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हु जो है ए के लिए बोला जा रहा है, कि मतलब हु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ टी, मतलब ए जो है वो टी की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो ए जो है टी की इकलौती बेटी है, तो उसके माँ बाप होंगे, तो टी या तो उसकी माँ होगी या बाप होगा, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद देखते हैं, एक्स इज़ द चाइल्ड ऑफ टी एंड जेड, तो एक्स जो है वो टी और जेड का चाइल्ड है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि टी और जेड जो है कपल है। तो टी ऑलरेडी हमें यहाँ पता था, जेड आ गया, मतलब टी की शादी जेड से हुई है, और एक्स उसका उसका चाइल्ड है, तो बी और ए तो ऑलरेडी चाइल्ड थे, एक्स एक और चाइल्ड है एक्स, ठीक है। हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो यहाँ अगेन हुआ है, तो हु का मतलब जेड है, ठीक है, जो अभी बताया था कि नियरेस्ट में जो सबसे पास है हु से उसी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जेड जो है वो एच की ग्रैंड मदर है, यानी जेड जो है वो एक फीमेल है, ग्रैंड मदर है, तो ठीक है, वो एच की ग्रैंड मदर है, ठीक है। मतलब एच या तो उसका पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, नानी नाती या नतनी, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो एच जेड, उसके तीन बच्चे हैं, एक्स बी और ए, ठीक है, और जो एच होगा वो इन तीनों में से किसी एक के बच्चे होंगे, तभी वो जेड के थ्रू ग्रैंड मदर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं, एच हो सकता है इसका भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, सॉरी एच, या एच इसका भी बच्चा हो सकता है, या फिर एच इनका भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद है के इज़ द मदर ऑफ एम, के जो है एम की मदर है, के मदर है, ठीक है, इसका कोई हस्बैंड होगा और उनका बच्चा है एम, जो कि हमें तो अभी तो इसमें जो हमने जीनोलॉजी बनाया था फैमिली ट्री, इसमें के और एम कहीं यूज़ नहीं है, तो हम इसको अभी से रिलेट नहीं कर सकते। आगे हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन मिले उससे रिलेट हो जाए। आगे बोल रहा है एम इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच,
एम जो है वो एच की इकलौती सिस्टर है, ठीक है। तो एम जो है वो फीमेल है, ठीक है। और ये एच की एच इसका सिबलिंग है। एम इज़ द के इज़ द मदर ऑफ एम, के जो है एम की माँ है, और एम इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच, एच की इकलौती बहन एम है, मतलब एच की भी माँ के ही है, ठीक है। तो यहाँ तक है। उसके बाद बोल रहा है एक्स इज़ अनमैरिड, एक्स अनमैरिड है, ये बंदा जो है या बंदी जो भी है अनमैरिड है, तो इसका बच्चा एच नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी हट गया, ठीक है। अब है कि हाँ, यहाँ से एक और चीज़ आ गया, चूँकि अब इनके सिर्फ टी और जेड के 3 बच्चे थे, एक्स, बी और ए, ठीक है। एक्स अनमैरिड है, ठीक है, इनका कोई बच्चा नहीं है। बी ए जो थी वो फीमेल थी, ठीक है, इसका जो भी हस्बैंड होगा। बी का हमें पता नहीं था कि ये मेल है फीमेल है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि के जो है वो फीमेल है, तो ऑब्वियसली के जो होगा ये बी की पत्नी होगी, ठीक है। और इनका बच्चा होगा एम और एच, एच और एम, ठीक है। तो ये जो ट्री था, फैमिली ट्री छोटा वाला, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इससे जो पहले वाला जो एक अजम्पशन था कि एच और जेड जो है ग्रैंड और ग्रैंड मदर है, वो भी इससे क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद बोल रहा है इफ़ एस इज़ द स्पाउस ऑफ ए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एस जो है वो ए का पार्टनर है, तो ए का हमें पार्टनर नहीं पता था, तो वो एस है यहाँ पे, ठीक है। वैसे इससे हमें ऑलरेडी पता चल गया था, चूँकि के और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कोई दूसरा ही बंदा होगा जिसका नाम एस है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि के और एस कैसे रिलेटेड है, के और एस कैसे रिलेटेड है, ओके। मतलब के जो है वो एस की क्या लगती है, ठीक है। तो एस की वाइफ है, ठीक है, एस की वाइफ है ए का भाई है बी, ठीक है, और ये बी की वाइफ है, ठीक है। तो एक तो के जो है वो वाइफ है बी की, तो वाइफ ऑफ मतलब ब्रदर इन लॉ, बी जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ है ना, अपनी बीवी के भाई मतलब ब्रदर इन लॉ हुआ, बीवी का भाई ब्रदर इन लॉ, और उसकी वाइफ के, तो इसका आंसर सी होगा कि वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, ठीक है।